स्पेशल कंडीशंस फॉर वेक्टर और वेक्टर एडिशन. First condition, when the vectors are parallel to each other. दो वेक्टर अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनती है? कैसे? एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. तो एंगल जब पैरेलल है तो इनके बीच में थीटा कितना बनेगा? इनके बीच में थीटा होगा 0 डिग्री, एक दूसरे से 0 डिग्री पर. अब आप इन्हें कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे आप? वेक्टर सम कैसे लेंगे? जैसे पहले किया था वैसे ही करना है आपको. क्या? कि एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है ओपी, जो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और आर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए. ए के हेड से आपको क्या ड्रॉ करना है? ए के हेड से आपको बी वेक्टर ड्रॉ करना है. ओ एस पी एस ड्रॉ कर लिया आपने, या पी क्यू ड्रॉ कर लिया आपने. अब कुल मिलाकर के पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, यानी ए के टेल से एस के बी के हेड तक मैं डॉटेड बना रहा हूं ताकि आपको रेड लाइन और ग्रीन लाइन भी दिखाई देती रहे. ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. आर वेक्टर कितना होगा? आर वेक्टर आपका होगा ओ एस वेक्टर. आर वेक्टर कहाँ से कहाँ तक हो गया? ओ से एस तक हो गया. ए वेक्टर कितना है? ये ओपी वेक्टर है. बी वेक्टर कितना है? ये पी एस वेक्टर है. और ओ से लेके आर एस तक हो गया आर वेक्टर आपका. अब ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो. कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो पूरे को. क्या? ए प्लस बी होल स्क्वायर. होल स्क्वायर से रूट खत्म कर दीजिए आप. तो क्या बना आपके पास? आपके पास बना ए प्लस बी. तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई? सिंपली ए प्लस बी के इक्वल आ गई. आर की वैल्यू आई कितनी? ए प्लस बी के इक्वल आ गई. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर. इससे बड़ा नहीं हो सकता रिजल्टेंट. दो गिवन वेक्टर के लिए का रिजल्टेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता. इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही छोटा होगा. तो व्हाट? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू ए प्लस बी से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी. ये केवल तब पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तब आर की वैल्यू, इनके रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है. सेकंड कंडीशन हमारी बनेगी. क्या कंडीशन बनेगी सेकंड? सेकंड कंडीशन बनती है जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. सेकंड कंडीशन में बनते हैं क्या? इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए दो दो बार अलग अलग. अगर ए बी के परपेंडिकुलर तो बी तो अपने आप ही ए के परपेंडिकुलर होगा. ये दोनों एक ही बात है. इनको दो अलग अलग बात कहना मेरी मूर्खता है. कोई बात नहीं, मूर्खताएं भी कभी कभी चलती हैं, अच्छी लगती हैं. तो अब यहाँ आपके पास थीटा कितना होगा? अब आपके पास दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री. कैसे? ये आपका ए वेक्टर. और बी वेक्टर कैसा है? बी वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. दिस इज बी वेक्टर. दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर है. तो इसे ड्रॉ करने के लिए आप कैसे बनाएंगे इसका सम? इसका सम बनाने के लिए आपको वही करना है बिल्कुल जैसे पहले किया है. क्या? ए वेक्टर आपने ड्रॉ करना है. ए वेक्टर, दिस लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ओपी. फिर क्या करना है आपने? फिर आपने ए वेक्टर के हेड से
ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को आपने बना देना है। दिस इज बी वेक्टर। और अब आपका बी वेक्टर को मैं लिखता हूं पी एस वेक्टर, और ओ से लेकर एस तक ये जो है, ये ओ एस वेक्टर, इट रिप्रेजेंट आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा पर काम कर रहा है। ये तो ट्राइंगल लॉ से हो गया। अगर आप इसे पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना चाहेंगे तो पैरेललोग्राम से कैसे आपने इसको ऐड करना है। पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए आपने पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर आपने जहां था वहीं के वहीं, जहां था वहीं के वहीं बी वेक्टर आपने ड्रॉ किया। बी वेक्टर कहाँ था? बी वेक्टर था आपके ए के टेल पर। ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए आपने बी वेक्टर को खिसकाना पड़ा ए के हेड पर, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए वहीं का वहीं छोड़िए। पैरेललोग्राम पूरा करते हैं और यहाँ बाई दी वे पैरेललोग्राम बन जाएगा रेक्टेंगल। यहाँ बाई दी वे पैरेललोग्राम क्या बना? रेक्टेंगल। अब जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है कहाँ से स्टार्ट होने वाला? जो स्टार्ट हो रहा है कॉमन पॉइंट से। बस ये जो ओ एस वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट कितना आना, मैग्नीट्यूड कितना आना है? तो मैग्नीट्यूड आएगा आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, क्योंकि दोनों एंगल्स के बीच में आपको क्या दिया हुआ है? दोनों एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल गिवन है 90 डिग्री। तो ये क्या बना आपका? 90 डिग्री हो गया। अब cos 90 की वैल्यू होती 0, ये सब खत्म होकर r की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि स्क्वायर, ए का स्क्वायर मैंने एक स्क्वायर का रूट ले लिया ए, और बी स्क्वायर का रूट ले लिया बी। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अरे नहीं, अरे नहीं, इसका तो स्क्वायर रूट ले लिया, अब तो ये स्क्वायर मुझे हटाना चाहिए। आर इक्वल से ए प्लस बी। कौन बताएगा ये दोनों ठीक है? ये दोनों में से कोई एक ठीक है? रेज योर हैंड्स। एलिस, और कोई? वर्णिका। चलो एलिस आप बताओ, दोनों ठीक है या दोनों में से कोई एक ठीक है? कौन सा ठीक है? So the upper one. आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Yes, sir. वर्णिका आप बताएं। सर ऊपर वाला। हाँ, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते इसका। तो ये बन गया आपका क्या? आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ इसके साथ में 2ab और होता तब हम बना लेते ए प्लस बी होल स्क्वायर, और तब स्क्वायर रूट के बाहर लेकर ए प्लस बी बन सकता था। ठीक है। एंगल निकालना हमने ये थीटा अल्फा, तो अल्फा कैसे निकलता है? टेन अल्फा क्या था बताओ? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा है आपके पास राइट एंगल, थीटा है 90 डिग्री, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये बचा बी। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो बी कॉस 90 हो गया 0, नीचे क्या बचा? ए। और अल्फा क्या बनेगा? अल्फा आपका बनेगा टेन इनवर्स बी बाय ए। ये आपकी डायरेक्शन हो गई।
और यहाँ आपका ये मैग्नीट्यूड आ गया था। मैग्नीट्यूड हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्शन हो गई tan इनवर्स बी बाय ए। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन तब है जबकि आपका जबकि आपके ये क्या है, ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है ये एंटी पैरेलल है किसका? बी वेक्टर का। तो अब कैसे बनेगी बात देखना। थीटा कितना हो जाएगा अब? देखो ध्यान से, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये बना आपका ए वेक्टर, और एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है दोनों के हेड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन गया देखो जरा, 180 डिग्री। एंगल बिटवीन थीटा इक्वल्स कितना है? 180 डिग्री। अब इसमें लगा दीजिए। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ से अगर निकालना है तो पहले ए वेक्टर ड्रॉ करना होगा। दिस इज ए वेक्टर। फिर इसी के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा इसकी हेड पे से, इसकी हेड से ड्रॉ करना होगा आपको बी वेक्टर, ये वाला। अब जो बचा आपके पास, मतलब ए वेक्टर में से ये बी वेक्टर काट के निकाल दिया, अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास ये बचा। इसे बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। थीटा कितना है? 180 डिग्री का। तो मैथमेटिकली फाइंड करें हम, मैथमेटिकली फाइंड करें साइन थीटा इक्वल्स आर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा कितना आना है? कॉस थीटा आपका आना है 180 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती? -1। तो अब ये बन गया आर, कितना बन गया? आर बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab से बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये जो भी है ये दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी की ये मिनिमम वैल्यू है। एंगल कितना निकालेंगे? एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? यही फॉर्मूला अपनाओगे जो यहाँ से अपनाया था, बी साइन थीटा, बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180। साइन 180 की वैल्यू -1, ए तो है ही है। कॉस 180 की वैल्यू +1, तो प्लस बी, मतलब -1 अपॉन ए प्लस बी। गड़बड़ कर दिया तो मैंने, गड़बड़ कर दी। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। साइन, यहाँ यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, ये साइन 180 की वैल्यू 0 है। और फिर यहाँ आपका a प्लस कॉस 180 की वैल्यू है -1। तो एनीवे 0 अपॉन समथिंग आएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल्स 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? या तो 0 होगी या 180 डिग्री होगी। तो आर की वैल्यू ये देखो आप, आर ये है यहाँ से यहाँ तक,
या तो आर की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी 0? जब ए ग्रेटर देन अल्फा इक्वल 0। कब? व्हेन ए ग्रेटर देन बी। देखना कैसे होगा, देखो ध्यान से। ये तो आपका है ए वेक्टर, और इस पर आपने बना लिया ये बी वेक्टर, और आर वेक्टर कहाँ बना? दिस इज आर वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है? वही जो ए की डायरेक्शन है। ए के साथ कितना एंगल बना इसका? 0। लेकिन अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकती है। अल्फा की वैल्यू 180 हो सकती है कब? व्हेन ए इज लेस देन बी। कैसे? देखना जरा ध्यान से। लेस देन बी, ए तो ये रहा आपका बच्चा सा, ए वेक्टर छोटा है, और बी वेक्टर जो इसके ऊपर बनाना आपको वो बड़ा बना रहे हो आप, कि ग्रीन वाला है बी वेक्टर। ठीक है। तो अब जो आपका आर बनेगा, आर, अब जो आपका आर बनेगा वो ये बनेगा आर। दिस इज आर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ देखो आर, आर की वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। आर की ये सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटा आर नहीं हो सकता, इससे कम आर नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में ये होगा ए माइनस बी के इक्वल। कितने आएगी इसका आंसर? ये ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट फिर से समझ लीजिए। थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर, ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर, उसमें भी दो कंडीशन बन जाएगी। क्या? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसमें कैसी कंडीशन बनेगी देखो। ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है। तो अब इस कंडीशन में आप इसे कैसे जोड़ते हो? कैसे जोड़ोगे? सिंपल तरीका, कि पहले आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया ए वेक्टर ओपी, और फिर ए के हेड से, ए के हेड से आपने बी वेक्टर ड्रॉ किया। ये जितना भी लंबाई है इसकी बी की, वो ड्रॉ कर लिया आपने। ये हो गया आपका पी एस। और अब ए वेक्टर के टेल से, ए वेक्टर के टेल से लेकर के और बी वेक्टर के हेड तक, ये आपका बनेगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर यहाँ कौन सा है? ओ एस वेक्टर। ठीक है। अब कितना होगा ये आर? यहाँ आपका जो थीटा है, यहाँ थीटा आपका है 180 डिग्री। हेयर थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है। तो अब आपका आर कितना बनेगा? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। अब ये सब मिलकर क्या हो गया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए होल स्क्वायर। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो भी यही बनेगा, ए बी माइनस ए होल स्क्वायर करोगे तो भी यही आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर के आर कितना रहा? अब इस रूट से आप स्क्वायर हटा सकते हैं, या तो ए माइनस बी, या कितना बनेगा? बी माइनस ए बनेगा। ये देखो यहाँ पर ए माइनस बी के इक्वल बन रहा है। ए में से बी आपने घटा दिया, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है। ए माइनस बी कब बनेगा? ये तब बनेगा जब ए ग्रेटर देन बी है। बी माइनस ए कब बनेगा?
जब b ग्रेटर देन a है। तो सेकंड कंडीशन अभी तो देखिए आपने देखी क्या, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है आपकी, सेकंड कंडीशन आ सकती है कौन सी वाली, सेकंड कंडीशन आपकी कौन सी आ सकती है, सेकंड कंडीशन b, मैग्नीट्यूड ऑफ b ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a। मतलब क्या है आपका, ये तो है आपका a वेक्टर और इसके एंटी पैरेलल है ये आपका b वेक्टर। तो अब इसे जोड़ेंगे कैसे, वही तरीका अपनाएंगे। पहले आपने a वेक्टर ड्रॉ करा OP लाइन से, a वेक्टर, फिर a वेक्टर के हेड से b वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया, ये रहा, ये b वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया। b वेक्टर कहाँ से कहाँ तक, PS तक। b वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ कर लिया, P से S तक। अब a वेक्टर की टेल से, a वेक्टर की टेल से b वेक्टर के हेड तक आप डिस्टेंस ले लो, तो ये आपका क्या बनेगा, r वेक्टर। यहाँ r वेक्टर कितना बना, यहाँ r वेक्टर बना OS वेक्टर। तो कितना आ रहा है देखो, ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इस पूरे b में से आपने o हटा दिया, कितना बनेगा ये b माइनस a। कब, जबकि b ग्रेटर देन a है। एंगल कितना कितना होगा इसका, थीटा कैसे फाइंड करोगे आप, थीटा फाइंड करने के लिए, वो अल्फा फाइंड करने के लिए एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या फाइंड करोगे आप, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या था बताओ, बोलो, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो यहाँ थीटा है 180 डिग्री। एक इधर जा रहा है ये, तो दूसरा इसके अपोजिट जा रहा है, दोनों के बीच में कितना है 180 डिग्री का एंगल। तो क्या बनेगा देखो, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180। साइन 180 की वैल्यू वही है जो साइन जीरो की वैल्यू होती है, यानी जीरो। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए प्लस बी कॉस 180। अब इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना होती रहे, आंसर तो हमारा जीरो ही आना है। तो टेन अल्फा हो गया आपका जीरो। अब टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू दो तरह से जीरो होती है, या तो अल्फा 0 डिग्री है, या है ये 180 डिग्री ए के साथ। अल्फा क्या है, अल्फा याद रखिए, अल्फा है एंगल ऑफ आर वेक्टर विद ए वेक्टर, आर का ए के साथ। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें ये रेड वाला मेरा ए है, रेड वाला ए है, और ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला आर है। तो रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू रिजल्टेंट रिजल्टेंट की ए के साथ वैल्यू कितनी है, जीरो है। जीरो कब होगी ये, जीरो तब होगी जबकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लार्जर है किससे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। दूसरे वाले केस में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये मेरा रेड वाला है ए वेक्टर, और ये ब्लैक वाला है बी वेक्टर, ब्लैक वाला बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है ये, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल, या यूं कहूँ कि मैं सॉरी, आर वेक्टर का ए के साथ कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री कब होगा, 180 डिग्री तब होगा जब आपके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो किससे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से।